सुषमा और अरविंद की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने बहुत इलाज करवाया और आखिरकार भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। कुछ महीनों बाद सुषमा गर्भवती हो गई। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। गर्भावस्था के 9 महीने पूरे होने के बाद एक अंधेरी और तूफानी रात को सुषमा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने अंश रखा। लेकिन जन्म के कुछ ही घंटे बाद डॉक्टरों ने बताया कि अंश की तबीयत बहुत खराब है। कई कोशिशों के बावजूद बच्चा जीवित नहीं रह सका। यह खबर सुनकर सुषमा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपने बच्चे की मौत का गम सहन नहीं कर पा रही थी। वह दिन रात रोती रहती और अपने बच्चे को याद करके पागल सी हो जाती। अरविंद उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन सुषमा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अंश की मौत को 3 महीने हो चुके थे। सुषमा अब पहले से थोड़ी सामान्य हो रही थी, लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को उसे अपने कमरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। डरते डरते उसने अरविंद को उठाया, लेकिन जब तक वह जागा आवाज बंद हो चुकी थी। अरविंद ने कहा, तुम बहुत दुखी हो, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। चलो सो जाओ। सुषमा ने जबरदस्ती खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज और भी साफ थी, जैसे कोई बच्चा माँ को पुकार रहा हो, माँ माँ। सुषमा की रूह कांप गई। उसने डरते हुए कमरे की लाइट जलाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी। उसे लगा कि वहाँ कोई परछाई हिल रही है। अब यह रोज का सिलसिला बन चुका था। हर रात सुषमा को बच्चे की आवाज सुनाई देने लगी। वह दिन में भी महसूस करने लगी कि कोई उसके आसपास मौजूद है। एक दिन जब वह अकेली थी, तो अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसे छू लिया हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डर के मारे वह जमीन पर बैठ गई। तभी दीवार पर लगे शीशे में उसे किसी बच्चे की धुंधली परछाई दिखी। वह धीरे धीरे डर से कांपने लगी और सहमते हुए बोली, कौन हो तुम? तभी एक हल्की सी आवाज आई, माँ, मैं अंश हूँ। सुषमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने घबराकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अंश की आत्मा ने जवाब दिया, मुझे माँ की गोद चाहिए। मुझे तुम्हारी याद आती है। इसके बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते। दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान दिखने लगे। कई बार सुषमा को लगता कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। अरविंद इन सब बातों को सिर्फ वहम समझता था, लेकिन एक रात उसे भी सच्चाई का सामना करना पड़ा। वह रात करीब 2 बजे उठकर पानी पीने गया। जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो उसके सामने एक छोटे बच्चे की आत्मा खड़ी थी। पीली आंखें, सूखा हुआ शरीर और चेहरा भावहीन। अरविंद चीख पड़ा और तुरंत बेडरूम में भागा। वह हांफते हुए सुषमा के पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, सुषमा, सुषमा, घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मैंने अंश को देखा। सुषमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं पहले ही कह रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगले दिन दोनों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूरे घर का मुआयना किया और कहा, यह आत्मा तुम्हारे बेटे की है, लेकिन अब वह भटक चुकी है। अगर इसे जल्द मुक्त नहीं किया गया तो यह एक दुष्ट आत्मा में बदल जाएगी।
सुषमा रोते हुए बोली, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। तांत्रिक ने एक विधि करने की सलाह दी जिससे आत्मा को शांति मिल सके। उन्होंने रात को एक अनुष्ठान किया जिसमें सुषमा को अपने बेटे की आत्मा से बात करने का मौका मिला। उसने भावुक होकर कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, नहीं तो तुम हमेशा इस दुनिया में भटकते रहोगे। अंश की आत्मा धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर यही सही है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और धीरे धीरे आत्मा एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। घर में अचानक शांति छा गई। इस घटना के बाद सुषमा और अरविंद ने महसूस किया कि अब घर में कोई अजीब चीज नहीं हो रही थी। सुषमा का दिल भारी था, लेकिन उसे पता था कि उसका बेटा अब एक अच्छी जगह पर है। समय बीतता गया और 1 साल बाद सुषमा फिर से मां बनी। इस बार उसका बेटा पूरी तरह स्वस्थ था। उन्होंने उसका नाम भी अंश ही रखा, क्योंकि उनके लिए वह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा था। लेकिन कभी कभी जब रात को हवा चलती तो सुषमा को ऐसा लगता कि कोई उसके बेटे को प्यार से दुलार रहा है, शायद उसकी पहली संतान की आत्मा जो अब भी अपनी मां के साथ थी, लेकिन शांति में।